Bollywood, politics, glamour, fashion, education, lifestyle. Only on Desire News. वास्तविकता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से आज फिर अपने एक प्रोग्राम में फेस टू फेस बिग शॉट के अंदर आज हमारे सामने हैं बिग शॉट के एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर जिनके बारे में हम उन्हीं की जुबानी जानना चाहेंगे। अभ्यंश कुमार उर्फ नफे खान, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर शायद कोई ऐसी जगह नहीं बख्शी है कि जिसमें उन्होंने अपने किरदार को एक अच्छी खूबसूरती से ना निभाया हो। तो अभ्यंश जी, आपका डिजायर न्यूज में स्वागत है और आज आप आए तो जनता आपसे जानना चाहती है कि आपका जिंदगी का सफर कैसा रहा। सबसे पहले तो डिजायर न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी ऑडियंस है जो हमारे दर्शक हैं, न्यूज देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं संजीव जी का, उन सब का तहे दिल से स्वागत है। और मेरा नाम अभ्यंश कुमार है और नफे खान नाम से भी मैं काफ़ी फेमस हूँ और वर्किंग मैंने की है। अभ्यंश कुमार मैंने कैसे लोगों को पहले पता नहीं था, फिर एक साउथ फिल्म करके आया तो वहाँ से इस नाम को मेरी माँ ने कहा भी इसी नाम को प्रमोट करो, उन लोगों को इस तरह का नाम चाहिए था। तो फिर सारी बॉलीवुड में भी फिर अभ्यंश कुमार ही सब जगह मैंने प्रमोट अभी चालू कर दी थी। पहले लोगों को पता नहीं था, सब नफे खान से ही जानते थे। और जर्नी जैसे आपने बताया कि बॉलीवुड में कैसे जर्नी स्टार्ट हुई आपकी, बेसिकली मेरा तो कोई बैकग्राउंड था नहीं, और वो कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोग जमीन से आते हैं और कुछ जमीन के नीचे से। जी, तो मैं उनमें से हूँ जो जमीन के नीचे से आया क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, ना मेरे पास कुछ हेल्पिंग हैंड थे, बस ऊपर वाले का करम था, मेरी माँ की दुआएं थी, मेरे माँ बाप की दुआएं थी साथ में, और बस लोगों का साथ मिलता गया और लोगों का प्यार मिलता गया और काम धीरे धीरे अपने प्रोग्रेस में चलता रहा और मोमेंट में चलता रहा। आज काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए, 30-40 प्रोजेक्ट्स किए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे काफ़ी हिट भी हैं, कुछ वेब सीरीज मेरी, कुछ फिल्में और कुछ सॉन्ग्स हैं वो भी काफ़ी सुपर हिट है। जैसे दिल मेरा चाहे 100 मिलियन के आसपास है, वो भी सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर है। और बाकी कुछ अभी सीरीज़ हैं और फिल्में हैं जो आने वाली हैं, लगभग 15 फिल्में हैं जो मेरी थिएटर रिलीज हुई थी, और कुछ वेब सीरीज जो OTTs पे सब भी आई हैं, सॉन्ग्स, टोटल मिला के 30-40 प्रोजेक्ट्स के आसपास हो गए हैं। नहीं, जैसा आपने बताया कि एक चीज तो जनता जरूर जानना चाहेगी कि देखिए कि आपने कहा कि आपकी कोई पीछे से बैकग्राउंड नहीं थी, कोई बॉलीवुड का कोई गॉडफादर नहीं था, तो क्या आज के समय में अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है तो क्या आप सरवाइव कर सकते हैं ऐसी इंडस्ट्री में? बिल्कुल, क्यों नहीं सरवाइव कर सकते। वो कहते हैं ना, हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। जब आपके अंदर हिम्मत है, काबिलियत है, लगे रहिए, और नसीब अगर अच्छा है आपका तो डेफिनेटली आपको जल्दी चीज़ें मिलेंगी। और नसीब में थोड़ा सा देरी है तो मेहनत करते जाइए, छोड़ना नहीं है मैदान, क्योंकि जहाँ मैदान छोड़ा कि वहीं आपकी अपॉर्चुनिटी क्लिक हुई। तो एक्चुअली मेरी माँ भी यही कहती है कि मैदान नहीं छोड़ना है, हिलना भी नहीं है, चाहे जो हो जाए। तो आप कंटिन्यू लगे रहिए, लगे रहने से, और अगर कोई नहीं भी है आपका गॉडफादर या कोई अगर नहीं भी आपको सपोर्टिव है तो आप अपने टैलेंट को दिखाइए, वो टैलेंट्स, और अपने आप को खुद मिरर में देखिए, अपने काम को देखिए कि आप उस लायक हैं कि नहीं, आप में काबिलियत रखते हैं कि नहीं, आज जो चल रहा है वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें रखने, फिर आपका वे ऑफ वर्किंग वैसा है कि नहीं जो अभी सिनारियो चल रहा है, कैसे आपकी PR है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को एक प्रमोट कर सकते हैं। नहीं, देखिए दर्शकों, कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि जहाँ पे माँ का आशीर्वाद हो और आपका भाग्य आपका साथ दे रहा हो तो ये सारी चीजें मिलकर एक कम्बो बनकर एक अलग ही पहचान बना देती हैं। तो आपने जो बॉलीवुड के साथ साथ आपने साउथ की मूवीज तो भी चूजी, तो साउथ की मूवीज को अगर हम देखते हैं तो कितना फर्क आप महसूस करते हैं कि बॉलीवुड और साउथ में जो प्रोफेशनलिज्म है उसमें कितना फर्क है? काफ़ी फ़र्क है, लेकिन यहाँ की कुछ चीज़ें, वहाँ की थोड़ा टाइम जो एक शेड्यूल है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर वो लोग 9 o'clock का कॉल टाइम है तो एवरीबडी वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। वो बराबर टेक्नीशियन जितने लोग हैं वो टाइम टू टाइम अपना लंच, उनका सारा चीज़ उनको टाइम पे चाहिए। शिफ्ट से वो ऊपर काम भी नहीं करते। वो बॉलीवुड में थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं लोग, 1-2 घंटा ऊपर भी होते हैं तो मैनेज कर लेते हैं।
करते वहाँ भी होंगे, लेकिन वो अपनी चार्जेस फिर उनके एक्स्ट्रा होते हैं। यहाँ के लोग थोड़ा सा बॉलीवुड में, बट प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा वहाँ पर है काम का। और हमारे यहाँ जैसे काम जो अभी छोटे प्रोजेक्ट्स कुछ हैं तो उसमें बहुत निचोड़ लेते हैं आर्टिस्ट को, मतलब 4 दिन का काम 2 दिन में निपटाना होता है, बिकॉज बजट भी नहीं होता। अभी कोरोना के बाद से तो सारी बजट ये वो सब काफ़ी हिल गए चीज़ें। तो प्रोफेशनलिज्म देखा जाए तो दोनों जगह, दोनों का अपना एक लेवल है, अपना एक स्टेटस है। और मुझे तो काम करने में दोनों जगह ही मज़ा आता है, क्योंकि मेरा तो जोश और जुनून यही है। और वहाँ बस थोड़ी सी एक कह सकते हैं कि 10 नंबर अगर काउंट किए जाएं कि बॉलीवुड में, उसमें तो क्या आप देना चाहेंगे? तो मैं 9 बॉलीवुड को, 10 साउथ को देना चाहूँगा, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म है, और कई दफा ये होता है कि जहाँ टाइमिंग है, समय जो है वो सबसे बलवान है। आदमी को इसकी कीमत का पता होना चाहिए, क्योंकि समय अगर आप किसी भी चीज को देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि साउथ के लोग अगर समय की पाबंदियों को करते हैं तो बॉलीवुड को भी उस चीज को फॉलो करना चाहिए। करते हैं, सब लोग करते हैं, बट रिस्पेक्टली एक जो रिस्पेक्ट होती है और जो एक वो थोड़ा सा ज्यादा वहाँ पर मैंने देखी। और थोड़ा सा एटमॉस्फेयर जो वर्किंग का और जो रिस्पेक्ट है थोड़ा सा वहाँ मैंने ज़्यादा देखा। कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि हर इंसान अलग अलग नेचर का होता है, 5 उंगली बराबर हैं, तो सब एक अपने हैं। कोई कहीं जाते हैं हम तो कोई ज़्यादा इज्जत देता है, कोई कम इज्जत देता है। आप अपने कहीं किसी घर में चले जाते हैं तो कई जगह हम खुद को एम्बेरेंस फील कराते हैं, और कई जगह हम बड़ी खुश होते हैं कि यार बहुत अच्छा लगा यार। तो ये चीज़ें नहीं, बिल्कुल सही है। दर्शकों, एक चीज अमन जी हम आपसे और जानना चाहेंगे कि आज हर एक इंसान जो थोड़ा सा भी सुंदर है या थोड़ा सा भी जो है टैलेंटेड है, वो बॉलीवुड की तरफ को जा रहा है। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो आने वाली जनरेशन है, ये अगर बॉलीवुड की तरफ को इनके कदम बढ़ रहे हैं तो इनको किन किन प्रिकॉशन को लेना चाहिए, क्या क्या चीजें इनकी सफलता के लिए जरूरी हैं, क्या काम करना चाहिए? क्योंकि हर इंसान का बॉलीवुड इंडस्ट्री अपने आप में जो है बहुत ही सुंदर इंडस्ट्री है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस सर यही कहना चाहता हूँ, बिकॉज ये ग्लैमर फील्ड है और ग्लैमर की चकाचौंध हर आदमी देखता है, हर आदमी उसको पकड़ना चाहता है, उसमें जाना चाहता है। तो नए लोग बहुत से आते हैं, तैयारी करके नहीं आते, और कुछ खुद फैसला लेके आ जाते हैं। थोड़ा सा आसान लगता है, सिनेमा देखते हैं या टीवी सीन देखते हैं तो अच्छा लगता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपके हैंडसम दिखने से ही नहीं होती, आपको उस टाइप का पूरा ट्रेंड होना, फिर आपका मुकद्दर वैसा वहाँ है कि नहीं, आपकी रोजी वहाँ से लिखी है कि नहीं, वो भी सारी चीज़ें देखनी है। और ये लाइन जो है तो लोहे के चने, आपको हर जगह इजी थोड़ा हो सकता है, बट यहाँ आपको बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर फैमिली को सबको जवाब भी देना पड़ता है, आप स्टेबल नहीं हो पाते हैं कि कभी अब लोगों को हमने देखे सालों निकल जाते हैं फिर भी वहीं खड़े, तो उनको जवाब देना भारी पड़ जाता है। तो सारी चीज़ें पहले तो ये सोच के आइए कि आपको करना है, आप उसमें बिल्कुल अपना डिवोटेड होके दे सकते हैं टाइम। और वो कहते हैं ना कि जैसे एक आर्मी ऑफिसर हिमालय पे खड़ा है, बट वहाँ कोई दुश्मन दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो गन लेके तैनात खड़ा हुआ है। उस तरीके से आपको इस लाइन में अपना कैरियर अगर इसमें बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल हर समय रेडी रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। और अपने आप में जो चीज़ें चाहिए एक्टर को, काबिल एक्टर को होने के लिए, वो सारी चीज़ों की तैयारी कीजिए, उसमें अपने आप को उसमें डालिए, सारी चीज़ें सीखिए और वर्क कीजिए उसके ऊपर, तब आप एक अच्छे कलाकार के रूप में आ सकते हैं, जब जैसे आपको चांस मिलता है। तो दर्शकों देखिए, इन्होंने कितनी अच्छी बातें आपको बताई हैं। और जो आने वाली जनरेशन है, जो भी बॉलीवुड की तरफ जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप सीखिए। आप सुंदरता की तरफ को ध्यान मत दीजिए, चकाचौंध की तरफ को ध्यान ना देके अगर आप अपने टैलेंट को अच्छी तरह निखार कर अगर आगे आते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपका कोई गॉडफादर हो या ना हो। अगर आज अवंस नभे सिंह जी अगर वहां तक पहुंचे हैं तो एक उनके अपने टैलेंट से पहुंचे हैं, कोई वो ऐसी कोई मामूली चीज नहीं है। एक नई चीज बताऊं आपको, बीच में माफी चाहता हूँ कि अभी आज क्या हो गया है कि अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ रही है। बिल्कुल। तो आप अगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी कर सकते हैं, अब ये नहीं कि बस बैठे हैं आप कि यार अब काम आएगा, मुझे इसका फोन आएगा तो निकलूंगा घर से, वो भी बंद हो गया।
अभी तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी, काम क्रिएट भी करना पड़ेगा, वो सारे दिमाग में लेके ही आपको आगे दौड़ना पड़ेगा। PR बहुत स्ट्रांग, बहुत सारी चीजें जो एक एज एन एक्टर आपको स्टेबल करने के लिए चाहिए, वो अगर आप नहीं करेंगे तो टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मैंने हिम्मत रखी, डटे रहना वो इम्पोर्टेंट, तो वही चीज छोड़ देते हैं लोग। मैं डटा रहा, कई बार कदम डगमगाए मेरे, लेकिन मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट रखा, हिलने नहीं दिया, और वही सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है आपकी फैमिली बैठकर। नहीं तो फैमिली आपको अक्सर अरे छोड़ दे, कब से कर रहा है ये काम, दिखता नहीं है, इधर नहीं आता उधर नहीं आता, छोड़ दे, खत्म कर, क्या करना। फिर पड़ोसी अरे आपके बेटे को तो देखा नहीं मैंने, कब से तो है उधर बम्बई में, क्या करता है, दिख तो है नहीं रहा टीवी में। सबको आसान लगता है, तो ये आसान नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और बहरहाल अगर सपोर्ट अच्छी मिल जाए, अगर आप पहले खुद करियर में सीरियस हो, और अगर आपको सपोर्ट अच्छी मिल जाती है आपकी फैमिली की, आपकी खुद की, और आप अपने आप को काबिल बना पाते हैं, तो रास्ते अपने आप बनते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज आपको जो भी डिस्कशन है वो इतनी प्यारी डिस्कशन इन्होंने की फेस टू फेस के अंदर, बिग शॉट के हमारे प्रोग्राम के अंदर ये आए, और इनका जो अपना एक खुद का एक्सपीरियंस है उससे आप लोग भी फायदा ले सकते हैं। आप जितनी चीजें इन्होंने बताई, एक चीज और दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका कोई नया प्रोजेक्ट जिसमें आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आप दर्शकों को कुछ बताना चाहें। मैंने अभी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपना वेट कम से कम 10 kg लॉस किया है 3-4 महीनों के अंदर। काफी मेहनत करना पड़ा, और अभी खाने से भी डर लगता है कि क्या खाएं क्या नहीं करें, क्योंकि गेन जल्दी हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अभी प्रोजेक्ट्स मेरा एक आ रहा है, रूट नंबर 375 आ रहा है, एक हाइड एंड सीक आ रहा है, एक डबल फेस आ रहा है, और कुछ प्रोजेक्ट हैं जो पाइपलाइन में है, अभी उनका नाम जिक्र नहीं कर सकता। तो काफी 4-5 प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं जो जल्दी आपको देखने मिलेंगे, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे आभांश कुमार से, और आभांश कुमार ऑफिशियल आप टाइप करके देख सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा चैनल है, उसको आप लाइक कर सकते हैं, उसमें काफी अब मैं अक्सर अपने सारे फैन से बात भी करता हूँ, बिकॉज वो हैं तो हम हैं, तो मैं किसी को निगलेक्ट नहीं कर पाता हूँ। हाँ, किसी से कम बात हो पाती है, किसी से हेलो है ज़्यादा, बिकॉज कई लोग थोड़ा सा इरिटेटिंग भी हो जाते हैं, कई बार दिक्कत भी हो जाती है कि गलत टाइम पे वो लोग कर देते हैं, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबको एंटरटेन करूँ, क्योंकि आई लाइक एंटरटेनमेंट्स। नहीं, बहुत अच्छा है। तो दर्शकों, आज आभान जी हमारे साथ रहे, और ये दोबारा भी आते रहेंगे, और इसी तरीके से फेस टू फेस के अंदर हम फिर कोशिश करेंगे कि ये आए और अपनी जिंदगी के कुछ अच्छे लम्हे आपसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही।